नमस्कार, आप देख रहे हैं 5 की बात और मैं हूं नगमा। आज किसानों ने कृषि कानून के विरोध में भारत बंद का आयोजन किया है। आज कृषि कानून को बने 1 साल हो गए हैं और इसलिए संयुक्त किसान मोर्चा ने आज भारत बंद का आयोजन किया। भारत बंद का असर व्यापक स्तर पर दिखाई दिया। पंजाब, हरियाणा से लेकर उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक सहित देश के ज्यादातर राज्यों में इसका असर रहा। ये अलग अलग जगह की तस्वीरें आप देख रहे हैं, अलग अलग शहरों से ये तस्वीरें आई हैं। अब गुरुग्राम है, नोएडा है, इसमें कई जगह, विजयवाड़ा, अलग अलग राज्यों से है। यहाँ पे बहादुरगढ़ के स्टेशन, गाजीपुर बॉर्डर, इन तमाम जगहों पर किस तरह की भीड़ उमड़ी है, इन तस्वीरों से ये साफ है। किसान संगठन से जुड़े लोग कई राष्ट्रीय और राज्य मार्गों पर चक्का जाम करते दिखे। शाम 4 बजे के बाद किसान बंद किए गए रास्तों और रेलवे ट्रैक से हट गए और उसके बाद सामान्य आवाजाही शुरू हो गई। बंद का काफी ज्यादा असर दिखाई दिया दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, पश्चिम उत्तर प्रदेश में। हालांकि केरल और तमिलनाडु में भी किसानों ने प्रदर्शन किया। किसानों के इस बंद का विपक्ष के कई राजनीतिक दलों ने समर्थन भी किया है। किसान पिछले 10 महीने से आंदोलन कर रहे हैं। आपको बता दें कि 1 साल पूरा हो गया इस कृषि कानून को। 17 सितंबर 2020 में संसद में कृषि कानून पास किया गया था, लेकिन 27 सितंबर यानी कि आज ही के दिन 2020 में राष्ट्रपति ने इस कृषि कानून पर मुहर लगाई थी। तो बिल्कुल 1 साल पूरा होने के बाद इसी मौके पर आज ये बंद जो है इसका आयोजन किया गया है। और भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि ये जो भारत बंद है वो कामयाब रहा है। संयुक्त किसान मोर्चा ही आगे की रणनीति तय करेगा। और एक बार फिर ये भी दोहराया है कि किसान बातचीत के लिए तैयार हैं सरकार के साथ, अगर कोई बातचीत लेकिन कोई हो ही नहीं रही है। और इन 1 सालों में एक सवाल बड़ा होता है कि इन 1 सालों में जब किसानों ने अलग अलग जगह आंदोलन किए हैं, इस आंदोलन से किसानों का कितना भला हो पाया है, क्योंकि कई स्तर पर आंदोलन हुए हैं। लगातार किसान यहाँ पे अलग अलग सीमाओं पे बैठे रहे हैं। इस आंदोलन को 10 महीने तो सीधे हो गए। इससे किसानों का क्या भला हो पाया है? कि आज के इस ऐतिहासिक बंद से सरकार के और उन दरबारी लोगों का मुंह बंद हो जाना चाहिए जो कह रहे थे कि ये सिर्फ 2-3 राज्यों का मामला है, चंद किसान हैं, चंद ऐसे लोग हैं। ये सब तो मामला बंद हो जाना चाहिए। और अगर समझ आता है, अगर सरकार को लोक लाज थोड़ी सी भी है और लोक मत देख पा रही है, तो लोकतांत्रिक सरकार को बातचीत करनी चाहिए। लोकतांत्रिक सरकार को बातचीत करनी चाहिए। सरकार, ये योगेंद्र यादव कह रहे हैं, किसान नेता और बहुत सारे, सरकार बार बार ये कह रही है कि बातचीत की कई दफा कोशिश हुई है, लेकिन कहीं कोई बीच का रास्ता निकलता नजर नहीं आया है। हमारे साथ इस पर चर्चा के लिए इस वक्त मौजूद हैं मनजीत सिंह राय जो किसान नेता हैं, आलोक शर्मा कांग्रेस के प्रवक्ता और महेश वर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बीजेपी नेता। तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहती हूं, बतौर एक किसान नेता मनजीत सिंह जी, आपने इस बीते 1 साल में जब इस पर राष्ट्रपति की मुहर लगी और 10 महीनों से यह आंदोलन चल रहा है, आज इस पर एक बड़े पैमाने पर आप लोगों ने इस बंद का आयोजन किया जिसको सफल बताया जा रहा है, पर इस 1 साल में क्या हासिल हो पाया है आप लोगों को? देखिए नगमा जी, मैं ये बताना चाहता हूँ, सबसे बड़ी प्राप्ति हमारी ये है, ये हमको मिल पाया है कि पूरे भारत को एक सूत्र में बांध दिया है। सभी आज जो हिंदू, सिख, मुस्लिम, ईसाई सब भाई भाई का जो नारा था उसको सच कर दिखाया। जो बीजेपी वालों ने बंटवारे किए हुए थे, लोगों में दीवारें खड़ी करी थी धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, पूरे भारत को एक मंच पे ले आए हैं। और दूसरी बात, आज जो सरकार कहती थी कि इसमें क्या काला है, फिर वो कहने लगी इसमें संशोधन कर देंगे। आज आपने सुना होगा, मेरे को पता चला है कि नरेंद्र तोमर जी कह रहे हैं कि बात करने को तैयार है। तो ये पर इसी आंदोलन की प्राप्ति, इसी आंदोलन का दबाव है कि सरकार मान रही है अब कि भाई हम बातचीत करने को तैयार हैं। अगर तैयार है तो फिर भेजें संदेश, हम भी उनको उनके पास जाने को तैयार हैं और उनसे बात करने को तैयार हैं।
तो ये प्राप्ति है इस आंदोलन की अभी तक आप की। कह रहे हैं कि इसने कम से कम सब किसानों को एकजुट किया है, और सिर्फ ये कुछ जगहों की बात नहीं है, देश के अलग अलग हिस्सों से किसान एकजुट हुए हैं। महेश वर्मा, आज का बंद काफी कामयाब रहा, और जैसा किसान नेता बता रहे हैं कि ये सिर्फ ऐसा नहीं कि कुछ जगहों पर दिल्ली की सीमा पर या कुछ राज्यों में दिखाई दिया, अलग अलग राज्यों से तस्वीरें आई हैं, और वहां पर सड़कों पर जिस तरह की संख्या है उसे देखते हुए आपको क्या लगता है? किसान 10 महीने से इस मांगों पर अड़े हुए हैं और उनका समर्थन जो है वो बढ़ा है। सरकार को इसको देखते हुए एक बार फिर से बातचीत के लिए आगे आना चाहिए। देखिए नगमा जी, किसान आंदोलन के नाम पर किसानों को कुछ हासिल हुआ हो या नहीं, लेकिन उन राजनीतिक पार्टियों को जो अपनी राजनीतिक मंसूबे से इसका समर्थन शुरू से दे रहे थे, या कह लीजिए कि ये जो आंदोलन के पीछे जो लोग थे, आज वो कहीं ना कहीं उनका चेहरा सामने आया है। और इस देश में किसान आंदोलन बहुत हुए, ऐसे भी आंदोलन हुए, किसान आंदोलन सही मायने में पूछिए तो महाराष्ट्र में जब किसान आंदोलन पे निकले, पता चला कि स्टूडेंट्स के एग्जामिनेशन है, तो उन्होंने किसान आंदोलन रोक दिया। नहीं, आज भी किसानों ने 4 बजे के बाद आंदोलन को, अपने जाम जो लगाया था उसको हटाया, और ये भी कहा किसान नेताओं ने। मैं आपकी बात को, आपके सवाल को भी सुनूंगा, आपको जवाब भी दूंगा। हाँ, मैं आपसे एक मिनट, मैं बस आपसे ये पूछ रही हूँ, छोटा सा सवाल ऐड कर दूं इसमें, कि यहाँ पे भी किसान यही कह रहे हैं कि लोगों को हम इनकन्वीनियंस नहीं करना चाहते। दूसरे ये भी कि आज जो आपने तस्वीर देखी है, एक संक्षिप्त जवाब की, आप इसको कामयाब मानते हैं आज के बंद को या नहीं? बिल्कुल हम अराजक मानते हैं। ये राजनीतिक मंसूबे पाले हुए लोग, किसानों का ये सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ आंदोलन है, उस कानून के खिलाफ है जो कानून इस देश में अभी तक लागू नहीं हुआ। ये क्या उस कांग्रेस के खिलाफ ये आंदोलन कही जाएगी जिस कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में इसको डाल के और उसको 7 राज्यों में लागू किया? ये क्या चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जी का अपमान है, जिन्होंने कहा था कि इस देश में जो है मुक्त बाजार चाहिए किसानों के लिए? ये क्या लाल किले के प्राचीर पे जो हमले हुए और उससे आहत इस देशवासियों का अपमान नहीं है? क्या ये जन असुविधा नहीं है? क्या इसकी वजह से आज मौत नहीं हुई होगी लोगों की? क्या ये 10 लोग पटरियों पे खड़े होके जिन लोगों को असुविधा इन्होंने पैदा किया, और जिस तरह से राजनीतिक पार्टियों ने इसका समर्थन देकर और जिस तरह से अपने राजनीतिक मंसूबे को साफ आप जाहिर किया गया, उससे ये तो स्पष्ट हो चुका है कि किसान आंदोलन के नाम पर एक बहुत बड़ा छलावा इस देश में इसके जरिए किया जा रहा है। आपने जो सवाल उठाए और आपने जो आरोप लगाए उसका जवाब ले लूं एक मिनट। आंदोलन नहीं है। हाँ ठीक है, आप कह रहे हैं ये अराजकता है, आंदोलन नहीं है। आप कह रहे हैं कि ये अराजकता की तस्वीर थी। आलोक शर्मा, आपकी प्रतिक्रिया? अराजकता थी, यहाँ पे विपक्ष ने अपना राजनीतिक मतलब साधा है इनको समर्थन देकर। देखिए, मुझे लगता है कि मैं सबसे पहले महेश भाई का धन्यवाद करूं कि इन्होंने आज जो है केवल किसानों को अराजक कहा है, आतंकी, खालिस्तानी और भड़के का इस्तेमाल नहीं किया। मैं बहुत सर झुका के धन्यवाद करता हूं। दूसरी बात यह है कि जो जो इन्होंने आरोप लगाए हैं, कांग्रेस ऐसा कर रही है, वैसा कर रही है। भाई 7 साल से आपकी सरकार है, आपको क्या करना है आपको तय करना है। आप किसानों को इतना ना समझ क्यों समझते हैं कि कोई भी उनको उकसाएगा और वो सड़कों पर आ जाएंगे। पहले आप कहते थे मुट्ठी भर हैं, आज तो पूरे देश में आंदोलन है। मुझे लगता है कि जिस तरह से किसानों के साथ तमाम मुद्दों पर छलावा हुआ, आज किसान क्या पूरा देश समझ। उन्होंने एक और बात कही थी आलोक जी, उसको जोड़ दूं कि जो कांग्रेस के मैनिफेस्टो में थे छलावा, तो कांग्रेस ने भी किया किसानों के साथ, उसका जवाब भी आप दे दीजिए। देखिए नगमा जी, उसके अंदर कहीं पर ऐसा कहीं लिखा हो कि एमएसपी नहीं देंगे तो आप भी बता दीजिए और महेश भाई भी बता दें। मैंने उसको पूरी तरह से पढ़ा है। एमएसपी रहेगी ये बात थी। हमने कहीं पर भी मैनिफेस्टो में ये लिखा हो कि प्राइवेट मंडी खुलेंगी और उसमें एमएसपी लागू नहीं होगा तो मैं सर झुका के माफी मांगूंगा, लेकिन ऐसा कहीं नहीं है। ये बीजेपी की पुरानी ये कानून क्या है? नेहरू से लेकर, प्लीज देखिए, मैं किसी के बीच में नहीं बोला महेश जी। मैंने तो सर झुका के आपका धन्यवाद किया कि आपने आतंकी और खालिस्तानी नहीं कहा। आप मेरी बात सुनिए, हम बार बार कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि एमएसपी लागू रहेगी। अगर एमएसपी लागू रहेगी तो प्राइवेट कंपनियां एमएसपी से कम पर क्यों खरीदेंगी? आपकी क्या साठगांठ है कंपनियों से? अगर ऐसा होता कि सरकार एमएसपी से कम पे खरीद सकती है तब तो समझ आती बात कि भाई सरकार अपने आप को मुक्त करना चाहती है, लेकिन आप प्राइवेट कंपनियों को तो छूट देंगे और सरकार जो है वो एमएसपी पर खरीदेगी। 2 फैसले हुए नगमा जी, एक पराली को जलाने का, एक बिजली को लेकर।
एडमिनिस्ट्रेटिव फैसले थे, अभी तक उस पर एक बड़ा सवाल आप दोनों लोगों से और बल्कि आप तीनों लोगों से कि 1 साल हो गए हैं, यही दिन था जब राष्ट्रपति की मुहर लगी थी इस बिल पर और ये कानून बना। अब आप ये बताएं कि इस 1 साल में आपके हिसाब से ये आंदोलन कितना आगे बढ़ा है? मनजीत सिंह जी, किसानों ने क्या खोया है और क्या हासिल किया है जब आप लोग 10 महीने पहले इस आंदोलन में शामिल हुए, और अब क्या स्थिति है? बातचीत कई बार हुई, आप लोगों को लगता है कि आपके हाथ कुछ आया अब तक? नगमा जी, पहली बात तो मैं ये बताऊं कि हमने खोया, हमारे 700 किसान शहीद हो गए और इस अंधी सरकार को दिख नहीं रहा कि मेरे देश का किसान सड़क पर बैठा है, देश का अन्नदाता सड़क पर बैठा है। दूसरी बात, ये बात सत्य है कि बीजेपी का यही चेहरा है, यही उनका चरित्र है कि वो कभी तो खालिस्तानी बोलते हैं, कभी अराजक लोग बोलते हैं। मैं बताऊं इनको कि ये कह रहे हैं कि राजनीतिक लोगों का चेहरा सामने आ गया। अरे भाई, क्यों सामने आने दे रहे हो? इन तीनों कानूनों को रिपील करो, घर भेज दो, तो फिर क्यों किसी का चेहरा आएगा सामने? झूठ बोल बोल के आप चेहरा सामने ला रहे हो। महेश जी, आप इसका जवाब देंगे कि आप क्यों मौका दे रहे हैं विपक्ष को कि वो अपनी राजनीतिक रोटी साधें इस बहाने? बिल्कुल, मैं नगमा जी ये कहना चाहूंगा मंजीत जी से भी, और बड़े प्रबुद्ध व्यक्ति मैं मानता हूं आलोक जी को, कांग्रेस को, चूंकि अभी बड़े आराम से कन्नी काट के आपके सवालों के जवाब का मैं पूछना चाहता हूं कि जिस काले कानून को ये कह रहे हैं कि वापस लो, कोई इस देश में लागू है क्या? उसके लिए कोई कानून एक जब लागू किया जाता है तो उसका एक विधि विधान भी पार्लियामेंट में लेट डाउन किया जाता है। वो क्या अभी ऐसा हुआ है क्या? जो कानून इस देश में कहीं से प्रभावी नहीं है, इफेक्टिव नहीं है, और जिस कानून को कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में, आलोक शर्मा जी ने आपके दर्शकों के आगे झूठ बोला, इस देश के आगे झूठ बोला, और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं, मैं आपके चैनल पे आके माफी मांग सकता हूं अगर मैं झूठ बोल रहा हूं, कि कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में जो कहा था कि मुक्त मंडी, प्राइवेट मंडी महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, केरल में जब रही, कर्नाटक में रही, पंजाब में तो ये स्थिति हो गई, इतनी कठोर है, इतनी दमनकारी इनकी वहां पे नीति है कि ये एमएसपी पे ना खरीदते हैं। अभी हाल में ही तो एक मिनट, क्योंकि समय मेरे पास कम है, बहुत संक्षेप में इस पर प्रतिक्रिया आलोक जी आपकी, और मंजीत जी भी जवाब देना चाह रहे हैं। पहले आलोक जी आप बताइए। देखिए, मुझे लगता है कि कहीं पर भी, मैंने बार बार कहा, मैं फिर चैलेंज करता हूं पूरे पैनल को, एमएसपी प्राइवेट मंडियों में नहीं रहेगा, ये कहीं पर किसी मैनिफेस्टो में नहीं था, पहली चीज। दूसरी चीज, अब तो आपकी सरकार है, कांग्रेस क्यों कर रहे हैं? आपको जो करना है वो कर रहे हैं ना। आपने सवाल उठाया कि कानून लागू नहीं है, नहीं, पर आलोक जी सरकार सुप्रीम कोर्ट ने दिया, आज किसान आंदोलन वहां से हट जाएगा, आप एक पीआईएल लगवाएंगे अपने पिठों से और वो फिर सुप्रीम कोर्ट उसको रिपेल कर देगा। आप किसानों को अभी भी इतना बेवकूफ समझ रहे हैं। एक आखिरी प्रतिक्रिया मंजीत सिंह से जी। मैं नगमा जी कहना चाहता हूं, जो बीजेपी वाले भाई साहब महेश वर्मा जी बोल रहे हैं कि पंजाब में एमएसपी, यही लफड़ा है जी। आपको पता ही नहीं वर्मा जी कि गेहूं पे और धान पे एमएसपी मिल रही है पंजाब में, आप उसको खत्म करना चाहते हैं क्योंकि आपने जो मंडियां तोड़ रखी है पहले यूपी बिहार में, वहां एमएसपी, मैं बताता हूं जी 1975 गेहूं की एमएसपी है तो उस पर ही खरीदी जाती है वहां पर। मेरी बात सुनिए पहले, आपने बिहार यूपी में सरकारी मंडियां खत्म कर दी तो वहां पर नहीं एमएसपी मिल रही। पहली बात तो ये है, आप पहले पूरा ध्यान रखें, इसका आपको पता होना चाहिए। ठीक है, दूसरी बात देखिए, एक बात इससे साफ है कि जहां से बहस शुरू हुई 10 महीने पहले भी, इन तमाम आंदोलन के बाद हम वहीं वापस पहुंचे हुए हैं, या बल्कि वहां से आगे नहीं बढ़े हैं, क्योंकि सरकार कहती है एमएसपी खत्म करने की, अपने बात नहीं की। किसानों को यह डर है कि एमएसपी खत्म हो जाएगी, और जो मंडियां खत्म हुई हैं, जिस तरह बिहार की उन्होंने का उदाहरण दिया है कि जब मंडियां खत्म हुई सरकारी तो एमएसपी भी वहां पर से गायब हो गई। तो जो मांगे थी वो मांगे बनी हुई हैं, बातचीत कई राउंड की हुई है, लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि कहीं कोई हल निकला है या कहीं कोई बात आगे बढ़ी है। तो 1 साल इस चीज को हो गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मंजीत सिंह जी, आलोक शर्मा और महेश वर्मा हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। इस बीच आज जो तस्वीरें आई हैं इस आंदोलन जो बंद किया गया देश भर में, वो दिखा रहा है कि वहां पर काफी ज्यादा भीड़ है, लेकिन सोशल मीडिया पर कुछ लोग किसानों के साथ दिखे तो कुछ का कहना है कि भारत बंद नहीं रहा, भारत खुला रहा, क्योंकि एक हैशटैग ट्रेंड कर रहा था, भारत खुला है, ये ट्रेंड करने लगा।
हरियाणा में सोनीपत रेलवे स्टेशन पर दिल्ली चंडीगढ़ रेलवे ट्रैक पे आज सुबह से किसान बैठे रहे। इसके चलते सुबह से ही दर्जनों ट्रेनें खड़ी रहीं। हमारे सहयोगी मुकेश सेंगर ने वहां किसानों से बात की। इस वक्त मैं हूं सोनीपत रेलवे स्टेशन के पास दिल्ली चंडीगढ़ रेलवे ट्रैक पर, और इस ट्रैक को किसानों ने आज सुबह से बंद किया हुआ है। आप देखें कि पीछे दर्जनों की संख्या में ट्रेनें खड़ी हैं। सुबह 6 बजे के बाद यहाँ पर कोई भी ट्रेन नहीं चल पाई है। बड़ी संख्या में किसान रेलवे ट्रैक पर बैठे हुए हैं। तमाम जो ट्रेनें हैं जो कि दिल्ली से चंडीगढ़ और चंडीगढ़ से दिल्ली आती हैं, वो तमाम ट्रेनें यहाँ पर खड़ी हुई हैं। कुछ किसानों से बात करते हैं और पूछते हैं कि किस तरह से उनका जो आज का भारत बंद का आह्वान रहा वो कैसा रहा। अच्छा, ये बताइए कि आज कब से बैठे हैं यहाँ पर और कितनी ट्रेनें आप रोकी आपने आज? ये सुबह से 6 बजे से बैठे हुए हैं किसान, और हमने ट्रेनें सारी तकरीबन कोई भी नहीं आने दी है यहाँ। ये चलती हुई ट्रेन को भी एक जवान ने, लड़के ने बड़ी हिम्मत दिखाई और आगे भाग के पुलिस ने भी हाथापाई करने की कोशिश करी, लेकिन पुलिस भी उल्टी अटकी और ये रोकी भी गई है। अच्छा, तो काफी लोग परेशान भी हो रहे हैं क्योंकि यार रेलवे ट्रैक पूरा बंद है। भाई साहब, जो ये गवर्नमेंट ने देश ही परेशान कर दिया, काफी लोग नहीं, देश परेशान कर दिया। परेशानी में धूप में पड़े हैं, भूखे प्यासे पड़े हैं। क्या खट्टर सरकार, क्या मोदी सरकार को इस बात का पता नहीं? 6-10 महीने से आंदोलन चल रहा है तो उसको पता नहीं? सब पता। वो हवाई जहाज में यात्रा करे दूसरे देशों की, हम रेलवे किसान मजदूर एक रेलवे ट्रैक पे पड़ा है, तो बिल्कुल ही सरदार को कुछ वो नहीं। आने वाले टाइम में सरकार के साथ वो काम किया जाएगा। हम अंदर होंगे, ये बाहर होंगे, ये काम किया जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पर आप देखें कि हुक्का भी रेलवे ट्रैक पर रखा हुआ है और ताऊ हुक्का भी पी रहे हैं। यहाँ पर कहाँ के रहने वाले हैं आप? क्या नाम है? ये रविंद्र नाम है, भारतीय किसान पंचायत अध्यक्ष। और जो ये आंदोलन है, ये आंदोलन दुनिया के पूंजीपतियों से लड़ाई है, ना कि मोदी से या अडानी अंबानी से। ये जो पूंजीपति हैं जो सब कुछ अपने कब्जे में लेना चाह रहे हैं, पूंजीपतियों की जो हर रोज सब चीज जो पूंजीपतियों के कब्जे में है वो हर रोज रेट बढ़ते हैं। मजदूर की मजदूरी, किसान की फसल का भाव नहीं बढ़ता। जो ये लड़ाई गरीब आदमी की, देश की जनता की लड़ाई है, और ये लड़ेंगे, जीतेंगे। कि सरकार हमारे को जो है ना बेवकूफ बना रही है। सरकार बिल्कुल नहीं चाहती तस से मस होना, झूठा प्रचार करती है। आम जनता में ये बात दिखाना चाहती है कि वे किसान अड़ियल हैं, किसान अड़े हुए हैं। इन तीनों कानूनों में कोई भी एक पॉइंट भी ऐसा नहीं है किसान इससे कोई समझौता कर ले। जब तक ये निरस्त नहीं होंगे तब तक जो ना किसान का, मजदूर का, कर्मचारी का भला होने वाला नहीं है। तो बिल्कुल यहाँ पर किसान डटे हुए हैं और आप देखें कि ना सिर्फ किसान, छोटे बच्चे भी यहाँ पर झंडा लेकर ट्रैक पर खड़े हुए हैं। दर्जनों ट्रेनें पीछे रुकी हुई हैं। सुबह से यही हालात हैं और जो पूरा ये रेलवे ट्रैक है ये फिलहाल बंद है और बाद में ये खुल जाएगा, लेकिन फिलहाल ये ट्रैक जो है बंद है। सोनीपत से कैमरामैन सुधीश राम के साथ मैं मुकेश सिंह, एनडीटीवी इंडिया। और बंगाल के भवानीपुर में हिंसक झड़प के बाद दिलीप घोष ने की चुनाव रद्द करने की मांग। भवानीपुर सीट पर उपचुनाव के लिए चुनाव प्रचार आज खत्म हो गया है। आखिरी दिन बीजेपी और टीएमसी के बीच हिंसक झड़प देखने को मिली। ये चुनाव प्रचार करने पहुंचे भाजपा नेता दिलीप घोष के साथ धक्का मुक्की की गई। घोष के साथ सांसद अर्जुन सिंह भी थे। टीएमसी कार्यकर्ताओं ने दोनों नेताओं का पीछा किया। इस दौरान वहां पर काफी तनाव बढ़ गया। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए सुरक्षा कर्मियों को हथियार निकालने पड़े। भवानीपुर सीट पर उपचुनाव हो रहा है और इस सीट पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी उम्मीदवार हैं। बाद में दिलीप घोष ने वहां चुनाव रद्द करने की मांग की। बीजेपी नेताओं का एक डेलीगेशन राज्य चुनाव आयोग के दफ्तर भी गया। जिस प्रशासन के मुखिया या मुख्यमंत्री खुद उम्मीदवार है, वहां अगर कानून व्यवस्था की इतनी और कमजोर है और लापरवाही है तो कैसे चुनाव पूरा हो पाएगा? पहले से ही हमको रोका गया, हम प्रचार ही नहीं कर पाए चुनाव में, तो फिर चुनाव कैसे होगा? लोग, अगर हमारे जैसा नेता कार्यकर्ता एमपी का ऊपर अटैक होता है तो सामान्य जन घर से निकल करके पोलिंग करेंगे, मुझे उम्मीद नहीं है। इसलिए निष्पक्ष चुनाव होना संभव नहीं है। इसलिए चुनाव को रद्द किया जाए, स्थगित किया जाए। जब वातावरण अनुकूल होगा और चुनाव कमीशन अपने कार्यकर्ताओं का, अपने उम्मीदवार का सुरक्षा सुनिश्चित कर पाएंगे, तब चुनाव होना चाहिए।
सिचुएशन बहुत नाजुक है। इलेक्शन कमीशन कुछ नहीं कर रहा है। इलेक्शन कमीशन को तुरंत कार्रवाई करना चाहिए। अब जाएंगे इलेक्शन कमीशन? हमारी पार्टी की टीम तो दिल्ली में भी मुलाकात की, अरुण सिंह जी, ओम पाठक जी, यहाँ भी हमारी डेलीगेशन जो है वो बार बार मुलाकात की, लेकिन इलेक्शन कमीशन को जो उसका कार्रवाई करना चाहिए था अब तक नहीं किया। पूरा के पूरा हालत बहुत नाजुक है। सिचुएशन डेमोक्रेटिक तरीके से चुनाव होने का माहौल भी नहीं है, लेकिन भाजपा वर्कर आखिरी दम तक ये चुनाव लड़ेगी और हम लोग जमीन नहीं छोड़ेंगे। तृणमूल कांग्रेस ने दिलीप घोष का विरोध करने वालों को हथियार दिखाने को लेकर बीजेपी पर हमला बोला है। दिन के उजाले में जनता को निशाना बनाने की हिम्मत कैसे हुई? क्या लोगों को उन नेताओं के खिलाफ विरोध जताने का अधिकार नहीं है जिनका वो समर्थन नहीं करते? मानवाधिकारों का ऐसा घोर उल्लंघन शर्मनाक है। ये भवानीपुर के लोगों की सुरक्षा के साथ समझौता है।